मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी हाईकमान से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पार्टी संविधान से चलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली और चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं और जरूरतें सुनी हैं। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटने से हुई तबाही के बीच सरकार ने घायलों के इलाज को लेकर तेज कदम उठाए हैं। आपदा में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। पूरे मामले में एम्स के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार इलाज में जुटी है। कल रात बहुत जबरदस्त 2-3 घंटा पहले लगातार बारिश हुई और पौने 12 बजे और 11:30 बजे के बीच में बहुत जबरदस्त वहां पर आपदा आई सर, जिसमें मेरे ताऊजी एक्समैन थे, सूबेदार रिटायर थे, वो दब चुके हैं और उनके 4 बेटे उनको बचाने के चक्कर में घायल हुए हैं, जिन्हें 2 बेटों को यहाँ पर अभी एम्स में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेली सेवा दी गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए। मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने धरातल पर कई अहम काम किए हैं जो जनता के जीवन से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उसकी भूमिका की सराहना की। देहरादून के पौड़ी में जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर हिमांशु चमोली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मृतक जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला है। उत्तराखंड के विकासनगर में ग्राम झाझरा में मां भगवती का अनोखा दरबार लगता है। दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। यहां निःशुल्क मदद और मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास है और जो लोग उनकी पूजा अलग अलग परंपराओं से करते हैं। झाझरा के इस दरबार में अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हिमाचल और अन्य राज्यों से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। ये झाझरा में जो दरबार है, माता शमशान काली, माता बहुचरा और अघोरेश्वर महादेव की अघोर गद्दी चल रही है। जो ये दरबार है पिछले 8 सालों से लग रहा है। माता रानी की दुआ से भक्त जन आ रहे हैं और माता रानी सबका कल्याण कर रही है। जी, सबसे पहले तो जय माँ बहुचरा, जय माता शमशान काली। इस दरबार को खुले हुए 1 साल हो गया है और मैं 1 साल से जुड़ा हूँ। इस दरबार ने मेरे ऐसे-ऐसे काम बनाए जो दुनिया का कोई दरबार नहीं बना सकता, मेरा चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ शमशान काली बहुचरा माता को, जिसने सबसे पहले मेरे पिताजी को जीवन दान दिया। आज वो जीवित हैं, उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है और 100 150 साल हमारा ज़मीन का जो विवाद था, दादा के टाइम के, दादा भी स्वर्गवास हो गए और अभी पिताजी के टाइम में वो भी ज़मीन का मेरा बहुत बड़ा काम करवाया माता रानी ने। सबसे पहले जय माता दी। मेरी आस्था इस तरीके से जुड़ी, मेरे घर पे काफ़ी दिक्कतें थी, तो मेरा रूप सिंह थापा जी से परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे दरबार के बारे में बताया। तो जब मैं दरबार में आया तो मैंने देखी शक्तियाँ किस तरह काम करती हैं और गुरु जी का आशीर्वाद भी लिया। बहुत 1 साल से मैं यहाँ पे दरबार में आता रहता हूँ। मेरा काम बन गया बनता